दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जी हाँ, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, तमाम तरीके की बातें कहने वाली योगी सरकार पर कई सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि इस कानून की वजह से अपना धर्म बदलने के जो लोग इच्छुक हैं, उनकी राह को और ज्यादा कठिन बनाया गया। यानी कि जो धर्म बदलना चाहते हैं, दूसरे धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार मुश्किलें खड़ी कर रही है। इसके अलावा जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने किसी के धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता जाहिर की है। बेंच ने साफ साफ कहा है कि ऐसा लगता है कि कानून इसलिए बनाया गया है कि किसी के धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी के दखल को बढ़ाया जा सके। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर फिलहाल अदालत विचार नहीं कर सकती। दोस्तों, बेंच ने यह भी याद दिलाया कि भारत एक सेक्युलर देश है और कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार धर्मांतरण कर सकता है। बेंच ने कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश धर्मांतरण अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर विचार करना हमारे दायरे में नहीं आता। फिर भी हम ये मानने से खुद को नहीं रोक सकते कि धर्मांतरण से पहले और बाद में घोषणा से संबंधित नियम जो बनाए गए हैं, वो किसी व्यक्ति की ओर से दूसरे धर्म को अपनाने की औपचारिकता कठिन करने वाले हैं। ये स्पष्ट है कि इन नियमों के माध्यम से धर्मांतरण की प्रक्रिया में अधिकारियों का दखल बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी रूप से धर्मांतरण के प्रत्येक मामले में पुलिस जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अदालत ने धर्मांतरण के बाद घोषणा करने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए हैं। बेंच ने कहा है कि कौन किस धर्म को स्वीकार कर रहा है, ये उनका निजी मामला है। इस संबंध में घोषणा करने की बाध्यता तो निजता के खिलाफ है। बेंच ने कहा कि ये सोचने की बात है कि आखिर क्या जरूरत है कि कोई बताए कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब वो किस मजहब को मानता है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या ये नियम निजता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अदालत ने संविधान के मूल ढांचे में धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने की बात भी कही है। राज्य में धर्मांतरण की कठोर प्रक्रिया को लेकर बेंच ने ये कहा कि ये ध्यान देने की बात है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया क्या कहती है। अदालत ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण और संविधान को उसकी महान दिव्य और दृष्टि को पढ़ना चाहिए। इसके अनुसार ही व्याख्या होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी हाईलाइट किया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में एक संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। फिर भी धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि 1973 के केश नंदन भारती बनाम केवल राज्य के निर्माण में कहा गया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इसका कितना पालन करेगी, आगे इस मामले पर क्या कुछ हो सकता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।